रवि और नेहा गर्मी की छुट्टियों में अपनी दादी के गांव आते हैं। गांव के पास एक पुरानी हवेली है जिसे लोग भूतिया हवेली कहते हैं। दादी, इस हवेली में मत जाना बच्चों। कई साल पहले यहां एक रहस्यमयी घटना हुई थी। रवि जिज्ञासु हो जाता है और रात को हवेली में जाने का फैसला करता है। दूसरा दृश्य, हवेली में पहला कदम। रात का समय रवि और नेहा टॉर्च लेकर हवेली में घुसते हैं। दरवाजा अपने आप चरमराता हुआ खुल जाता है। नेहा, रवि, मुझे डर लग रहा है। हमें वापस चलना चाहिए। रवि, बस थोड़ा अंदर चलकर देखते हैं, फिर लौट आएंगे। अचानक हवा चलने लगती है और एक परछाई दिखाई देती है। तीसरा दृश्य, भूत का सामना। कमरे में एक पुराना झूला अपने आप हिल रहा है। नेहा डर के मारे रवि का हाथ पकड़ लेती है। रहस्यमयी साया, क्यों आए हो यहां? रवि और नेहा डर से कांपने लगते हैं, लेकिन तभी उन्हें एक बूढ़ी औरत की तस्वीर मिलती है जो हूबहू उनकी दादी जैसी लगती है। चौथा दृश्य, रहस्य का खुलासा। अचानक एक पुरानी किताब गिरती है जिसमें हवेली की असली कहानी लिखी होती है। यह हवेली किसी जमाने में दादी की बहन की थी जो अचानक गायब हो गई थी। रवि, इसका मतलब यह भूत हमारी ही कोई पुरानी रिश्तेदार है। भूत धीमी आवाज में, मुझे न्याय चाहिए, मुझे भुला दिया गया। पांचवां दृश्य, मुक्ति। रवि और नेहा दादी को हवेली लाते हैं। दादी भावुक हो जाती हैं और अपनी बहन से माफी मांगती हैं। अचानक हवेली का माहौल बदल जाता है और वह साया मुस्कुराते हुए गायब हो जाता है। हवेली अब भूतिया नहीं लगती। अंत, गांव वाले चौंक जाते हैं कि अब हवेली से कोई डरावनी आवाज नहीं आती। रवि और नेहा ने रहस्य सुलझा लिया था। संवाद उदाहरण। रवि, डर को हराना ही सच्ची बहादुरी है। नेहा, कुछ रहस्य डरावने होते हैं लेकिन कभी कभी वे सच्चाई छिपाते हैं। भूत, अब मैं मुक्त हूं, धन्यवाद। अंत में संदेश, डर के पीछे अक्सर कोई अनकही कहानी होती है।